बच्चों देखिए क्लास में आपकी जो चल रही थी वो पौधों की सांस लेने की प्रक्रिया के विषय में बात चल रही थी। यानी जो प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है। आपको यानी का जैसे हमें यानी का हमारा श्वसन अंग क्या है, नाक है, ठीक है। ऐसे जो मतलब कुछ जो जंतु होते हैं उनके श्वसन अंग जो अंग होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ऐसे जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनकी श्वसन क्रिया जो होती है तो यानी कि उनकी पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उन सूक्ष्म छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र कहते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ये कहते हैं इंग्लिश में स्टोमेटा। इन्हें इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अब ये जो होते हैं ये खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। ये खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। अर्थात इनके स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। अब पौधों में जो प्रकाश संबंधी क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, मतलब ली जाती है, और ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है ये मैंने आपको 2-3 वीडियो बताया है। एक इससे पिछली वीडियो में बताया था, एक जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। तो अब क्या है, तो यानी जब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अर्थात ये उनमें आदान प्रदान चलता रहता है। और यानी कि मेन चीज क्या है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो उतने ही ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इससे यानी कि जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। तो ये आपका चैप्टर था और ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। इस चैप्टर की पीडीएफ जब इसकी नंबर आएगा तो आपको डाल दी जाएगी। अब मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, पहले आपके और बहुविकल्प क्वेश्चन है। पहले का क्या है, कॉकरोच में श्वसन होता है। कॉकरोच, ठीक है, क्या है, कॉकरोच में श्वसन होता है,
ठीक है। नंबर फर्स्ट है, अरे वो साइंटिस्ट की जो ये प्रो द्वारा, ये प्रो द्वारा, और नंबर सेकंड दे रखा है श्वासन रंध्रों द्वारा, श्वासन रंध्रों द्वारा, और नंबर 3 दे रखा है गिल्स द्वारा, गिल्स द्वारा, नंबर 4 दे रखा है त्वचा द्वारा। आया समझ में? नंबर फर्स्ट क्या है, फेफड़ों द्वारा, नंबर सेकंड क्या है श्वसन तंतु द्वारा, नंबर 3 है गिल्स द्वारा, नंबर 4 है त्वचा द्वारा। तो जो कॉम्प्रेशन होता है वो श्वसन रंध्रों द्वारा होता है, ठीक है। तो जो अलोप पूजा का इसका जैसे ही है, इसका खेद रखा है, खेद देखेंगे खेद रखा है। श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती, श्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है। क्या है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट रखा है ऑब्जेक्टिव में पसलियों की, हाँ पसलियां रखा है, नंबर रखा है पसलियां, फेफड़े, फेफड़े, नंबर 3 रखा है डायफ्राम, डायफ्राम, और नंबर 4 रखा है नासाद्वार द्वार, ठीक है। तो श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती, पसलियों की, पसलियों की भूमिका नहीं होती। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर 1 सही है। एक अगला दे रखा है इसका ऑब्जेक्टिव गैस, गैस क्या है, सी आकार के छल्ले से रचना होती है, क्या है सी आकार के छल्ले जैसी रचना होती है, होती है। नंबर फर्स्ट श्वास नली में श्वास नली में, नंबर सेकेंड मुख गुहा में, मुख गुहा में, नंबर थर्ड